चले भैया स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज का हमारा जो टॉपिक है ये पार्ट 2 है, जो हम लोग वीडियो पढ़ रहे थे टाइम वैल्यू ऑफ मनी मिशन दिसंबर के लिए, उसमें ये पार्ट 2 है एन्युटी। ठीक है, जितना सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट आसान टॉपिक था उतना ही आसान और उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी है एन्युटी। आराम से 6 से 8 क्वेश्चंस इसके देखने को मिलते हैं, जिसमें जिसमें आपके एप्लीकेशंस इंक्लूडेड होते हैं, और शायद मान लो दो दो एप्लीकेशन का और बढ़ा लोगे क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी के, तो 10 क्वेश्चंस के आसपास इसके देखने को मिलते हैं। 6 to 10 क्वेश्चंस एन्युटी के आपको इसके देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कंसेप्ट ऑफ एन्युटी। एन्युटी होता क्या है? एन्युटी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा था? सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में तुम पैसा पूरा का पूरा पैसा एक बार में उठा के दे रहे थे। जो प्रिंसिपल था वो इंटायर टाइम पीरियड के लिए सेम रहता था। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में तुम पैसा दे देते हो, वहां पे हर साल वो इंटरेस्ट ऐड होता जाता है और वो नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। मतलब प्रिंसिपल एवर, मतलब प्रिंसिपल हर साल चेंज होता रहता है। एन्युटी क्या है? एन्युटी एक तरह की ईएमआई स्कीम होती है। ईएमआई यानी मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। ठीक है, मतलब एक बड़े अमाउंट को, फॉर एग्जांपल मेरे को 10 लाख रुपीज इकट्ठा करने हैं, मेरे पास 10 लाख रुपीज आज है नहीं। ठीक है, उस 10 लाख रुपीज को इकट्ठा करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैंने आज से छोटी छोटी पेमेंट सेव करना चालू कर दिया, या छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स मैंने सेव करना चालू कर दिया। उसी को हम लोग एन्युटी कहते हैं। एन्युटी मतलब स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, जो आप सेव करते हो, स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स आप सेव करो या इन्वेस्ट करो टू मीट टू मीट अ बिग अमाउंट, एक बड़े अमाउंट को मीट करने के लिए, जो आप मतलब छोटी छोटी पेमेंट्स करते हो। जैसे मम्मी पापा, जैसे ही आप लोग मतलब छोटे होते हो तब से वो सेव करना चालू कर देते हैं। ठीक है, कब के लिए सेव करना चाहते हैं? आपके फ्यूचर की पढ़ाई के लिए। उनको मालूम है कि शायद मेरा बेटा या बेटी बाहर पढ़ने जाएगा, या वो सीए करने आएगा, तो उसको इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए वो हमेशा मतलब छोटे से ही अपनी सैलरी में से या अपनी इनकम में से छोटा अमाउंट एक मतलब फिक्स कर देते हैं, कि वो कुछ भी करवा लेते हैं। चाहे वो एलआईसी करवा लेते हैं, चाहे वो कहीं कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम ले लेते हैं, उसमें हर महीने वो उतना पैसा डालते रहते हैं, और कुछ साल बाद वो पैसा मिलता है। जब आप बड़े हो जाते हो वो पैसा आपको दे देते हैं, जाओ भाई पढ़ाई करो। है ना? तो ये एन्युटी है, जहाँ पे बड़े अमाउंट को आप छोटे छोटे पेमेंट्स में तोड़ के उसको पे करते हो। ठीक है, उस बड़े अमाउंट को मीट आउट करते हो। इस एन्युटी में ये जो पेमेंट्स होती हैं, जो आप जो इंस्टॉलमेंट्स में देते हो, जो आप इंस्टॉलमेंट में देते हो, ये जो इंस्टॉलमेंट में पैसा देते हो, इसी इंस्टॉलमेंट को ही हम लोग एन्युटी कहते हैं। ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद दो चीजें बचती हैं। जैसे हम लोग एसआईसीआई पढ़ते हैं तो वहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक अमाउंट, एक प्रिंसिपल। वैसे यहाँ पे भी दो चीजें होती हैं। एक कहलाती है फ्यूचर वैल्यू, जो पैसा मम्मी पापा सोच के रखे हैं कि हमको इतना पैसा अपने बेटे या बेटी के लिए जोड़ के रखना है, तो वो फ्यूचर वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू यानी जो पैसा तुम आज सोच रहे हो कि आज अगर मैं उस पैसे को आज इतना पैसा लगा दूं। फॉर एग्जांपल मैं सोचा मेरे को फ्यूचर में 10 लाख चाहिए, तो उसके लिए तुमने क्या सोचा कि आज चलो 5 लाख इन्वेस्ट कर देते हैं। 5 लाख इंटरेस्ट लग लग के 20 साल बाद सपोज कर लो 10 लाख बन जाएगा, तो 5 लाख रुपीज आज की प्रेजेंट वैल्यू हो गई। और फ्यूचर वैल्यू क्या हो गई? जो पैसा तुमने सोचा है कि वो इंटरेस्ट मिलने के बाद बैंक्स वाले या कोई भी इन्वेस्टमेंट हाउसेस वो आपको पैसा करके देंगे, वो फ्यूचर वैल्यू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक फ्यूचर वैल्यू और ये प्रेजेंट वैल्यू। अब ये जो इंस्टॉलमेंट का पैसा होता है, ये जो इंस्टॉलमेंट का पैसा होता है, ये आपके अकाउंट से 2 तारीखों को कट सकता है। मतलब जो आपकी जैसे आपकी मम्मी पापा की सैलरी होगी, वो उस महीने के 2 तारीख को आती होगी, है ना? मतलब कोई भी 2 तारीखें हो सकती हैं। या तो आपकी मम्मी पापा, किसी की मम्मी पापा की सैलरी मंथ के बिगिनिंग में ही आ जाती होगी, है ना? किसी मम्मी पापा की सैलरी मंथ के बिगिनिंग में ही आ जाती है, और किसी के मम्मी पापा की सैलरी मंथ के एंड में आती है। जैसे इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है। इंस्टॉलमेंट हो सकता है आपके अकाउंट में मंथ के बिगिनिंग में कटे, हो सकता है मंथ के एंड में कटे। अगर इंस्टॉलमेंट मंथ के बिगिनिंग में कट रहा है, इंस्टॉलमेंट अगर मंथ के बिगिनिंग में कट रहा है, तो इसको कहते हैं हम लोग एन्युटी इमीडिएट। क्यों? क्योंकि जैसे ही महीने की स्टार्ट हुई, जैसे ही मंथ स्टार्ट हुआ, आपके अकाउंट से पैसा कट गया, तो इसको कहते हैं एन्युटी इमीडिएट। एंड को कहते हैं रेगुलर एन्युटी। ठीक है, कौन सी एन्युटी?
रेगुलर एन्युटी, ऐसी एन्युटी जो रेगुलरली जो हर बैंकिंग हाउस यूज करते हैं, नॉर्मली जो प्रिफर करता है कि भाई महीने की शुरुआत में मत काटो मेरे अकाउंट से पैसा, थोड़ा मतलब महीने के मिड में काट लेना है, महीने के आखिरी में काट लेना, मतलब जो महीने की डेट स्टार्टिंग डेट छोड़ के जो कटे वो तुम्हारा एन्युटी इमीडिएट हो गया। ठीक। अब कोई पैसा अगर आपके अकाउंट से, कोई पैसा, आप बहुत प्रैक्टिकली सोचना, कोई पैसा आपके अकाउंट में 1 जनवरी को आ रहा है, तो 1 जनवरी को अगर आपके बस फॉर एग्जांपल ईयर 2023 के में ईयर 1 जनवरी को मैंने आपको 10,000 रुपए दे दिया, आपने उसको बैंक में डाल दिया, तो उस 10,000 रुपए पे बैंक वाला आपको कितने महीने का इंटरेस्ट देगा? तो आप कहोगे सर 12 मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा मेरे को। कैसे? जनवरी का मिलेगा, फेब का मिलेगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरा ऐसे दिसंबर तक मिलेगा। फिर अगर कोई पैसा वहीं पे 31 जनवरी को आ रहा होता तो आप बोलते सर 11 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोनों में देखो फर्क क्या है, दोनों इंटरेस्ट में, बिगिनिंग में एन्युटी में और एंड की एन्युटी में देखो फर्क क्या है दोनों में। यहाँ पे अगर तुम पैसा लगाओगे तो शायद आपको 12 महीने का इंटरेस्ट मिल जाए। कितने महीने का? 12 मंथ्स का इंटरेस्ट मिल जाए पहली इंस्टॉलमेंट में, जो आप पहली इंस्टॉलमेंट जमा करोगे। वहीं पे जो एंड के कॉन्सेप्ट में होगा उसमें पहली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आपको सिर्फ 11 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोनों में तुम 12-12 बार पैसा ही दोगे, लेकिन इसमें 1 महीने का इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा और इसमें 1 महीने का इंटरेस्ट कम मिलेगा। तो अगर आपने लोन ले रखा है, लोन ले रखा है, मैंने क्या बोला, आपने अगर लोन ले रखा है तो लोन के पर्सपेक्टिव से आपके लिए एंड वाली स्कीम ज्यादा अच्छी है। क्यों एंड वाली स्कीम ज्यादा अच्छी है? क्योंकि आप 11 मंथ्स का इंटरेस्ट देना प्रेफर करोगे, कम इंटरेस्ट देंगे। ठीक है। और वहीं पे अगर आपने किसी कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो आप बिगनिंग वाले में जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, 12 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इन्हीं बातों पे एन्युटी का कॉन्सेप्ट बन जाता है। अब सॉल्व कैसे करेंगे क्वेश्चन, ये तो बस आपको मैंने एक बेसिक क्रक्स दे दिया, एन्युटी होता क्या है, मन में एक पिक्चर बन जाए। अब मेन आपको याद क्या रखना है, इसके फॉर्मूले। फॉर्मूले बनाने के लिए हम लोग एक ऐसी टेबल बना लेते हैं। हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हमारे पास कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एंड बिगनिंग। एंड के आगे मैं लिख देता हूँ, एंड में मेरे को 11 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलता है और बिगनिंग में 12 का मिलता है। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। अगर मेरे को फ्यूचर वैल्यू निकालनी है और साल के एंड में पैसा जा रहा है, तो फॉर्मूला होता है ए यानी एन्युटी का अमाउंट या इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जो तुम हर महीने डिसाइड करोगे कि मैं जमा करूंगा, ब्रैकेट में 1 + i टू दी पावर n -1/i। ठीक है, ये फ्यूचर वैल्यू एंड का हो गया। अब तुमको देखो एंड से बिगनिंग में जाना है, एंड से कहाँ जाना है, बिगनिंग में। एंड में 11 महीने का इंटरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पे तुमको 12 महीने का मिल रहा है। फर्क क्या है? सिर्फ 1 महीने के इंटरेस्ट का। तो बगल वाला ही फॉर्मूला उठा के छाप दो, ए 1 + i की पावर n -1/i। बस नया क्या करना है, यहाँ पे 1 + i से मल्टीप्लाई कर देना। तुम्हारे लिए नई चीज क्या है? सिर्फ ये तुमको एक नई चीज यहाँ ऐड करनी है बिगनिंग में, 1 + i। ये 1 + i क्यों किया? ये 1 महीने का इंटरेस्ट दिखा रहे कि 1 महीने का इंटरेस्ट दे देते हैं। ठीक है। अब एफवी से पीवी पे जाना है, फ्यूचर से प्रेजेंट में आना है। प्रेजेंट यानी प्रिंसिपल, प्रेजेंट यानी प्रिंसिपल, आज की कीमत। फ्यूचर वैल्यू यानी अमाउंट, है ना। तो तुमने अभी सीआई में एक फॉर्मूला पढ़ा था, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + i की पावर n। तो अगर मेरे को यहाँ से प्रिंसिपल निकालना है तो क्या हो जाएगा, अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 + i की पावर n। तो फ्यूचर वैल्यू आपका अमाउंट ही तो है, फ्यूचर वैल्यू आपका अमाउंट ही तो है, इसको प्रेजेंट में लाना है। तो देखो जो फॉर्मूला यहाँ लिखा था, ए 1 + i की पावर n -1 i, सेम फॉर्मूला छाप दिया। बस ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, ये फ्यूचर वैल्यू है, इसको 1 + i की पावर n से डिवाइड कर दो तो प्रिंसिपल बन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 1 + i की पावर n से डिवाइड कर दिया। ये मेरा फॉर्मूला बन गया प्रेजेंट वैल्यू एंड का। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू एंड का। अभी से आपको फॉर्मूले लिख लेने हैं, याद कैसे करने हैं मैं सिर्फ आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, आपको याद कैसे करने हैं वो है, अभी कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा वो बहुत अच्छे से बताऊंगा। ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू बिगिनिंग निकालना है, तो यहाँ के लिए कुछ स्पेशल फॉर्मूला है। यहाँ के लिए फॉर्मूला क्या कहता है? यहाँ के लिए फॉर्मूला कहता है कि ए 1 + i की पावर n-1, यहाँ पे n जो लेना है वो n-1 लेना है, मतलब एक या शॉर्ट लेना है, -1/i ब्रैकेट में नीचे 1 + i की पावर n-1। मतलब देखो सेम बगल वाला ही फॉर्मूला छाप रहे हैं, बस एक ईयर शॉर्ट रख रहे हैं,
एक ईयर शॉर्ट रख रहे हैं। फिर लास्ट में जो एक ईयर कम रखने के बाद प्लस ए कर देना है, प्लस ए कर देना है। ये बिगनिंग का फॉर्मूला बन गया। बिगनिंग का फॉर्मूला आपको याद करना है। सी आपको दो फॉर्मूले याद करने हैं, एक एंड का एक बिगनिंग का। ठीक है, एक एफ वी एंड का फॉर्मूला याद कर लो और एक पीवी तुम्हारा पीवी बिगनिंग का फॉर्मूला याद कर लो। बाकी ये दोनों अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, ये हो गए फॉर्मूले। अब कौन सा फॉर्मूला लगाना कब है? ठीक है, अब कौन सा फॉर्मूला लगाना कब है? ये फ्यूचर वैल्यू एंड, या फ्यूचर वैल्यू एंड ना कहो, मैं आपसे बोलता हूं एंड का कॉन्सेप्ट कब लगाना है? जब क्वेश्चन में क्वेश्चन साइलेंट हो। मैं क्या बोल रहा हूं, एंड के फॉर्मूले कब लगाओगे? जब साइलेंट हो। साइलेंट मतलब नहीं लिखा है कि पैसा कब दिया जाएगा, इंस्टॉलमेंट मेरे अकाउंट से कितने तारीख को कटेगी, नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन साइलेंट है, तो एंड। अगर क्वेश्चन में लाइन लिखी हुई है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, क्या लिखी हुई है? स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, मतलब हु बहू यही तीन वर्ड्स या यही तीन ऐसी ही लाइन दिखनी चाहिए, ऐसी, इससे सिमिलर भी नहीं, सेम ऐसी ही लिखी दिख जाए, समझ जाओ बिगनिंग का क्वेश्चन है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। अगर क्वेश्चन में अमाउंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अमाउंट। ठीक, तो वो फ्यूचर वैल्यू। अगर क्वेश्चन में तुमने कोई चीज परचेज करी है, कोई चीज परचेज करी है, तुमने कोई भी लोन लिया है, तुमने कोई भी बोरोइंग की है, ये सब हमेशा पीवी के साथ जाते हैं। ये हमेशा पीवी क्यों? क्योंकि तुम लोन आज लोगे, बोरोइंग आज करोगे, परचेज तुमने किया वो सब आज किया। तो कभी भी परचेज, लोन, बोरोइंग का क्वेश्चन आए पीवी। ठीक, अमाउंट पूछ रहा हो तो एफवी। क्वेश्चन साइलेंट है तो एंड। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे लिखा है तो बिगनिंग। इवन अगर डायरेक्ट एंड लिखा है तो भी एंड लगाना। ये मत कहना कि सर आपने तो डायरेक्टली कुछ बताया नहीं, तो अगर डायरेक्ट एंड लिखा हुआ है तो सीधा सीधा लगा ही देना। पर अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो एंड लगा देना, डायरेक्ट बिगनिंग लिखा है तो लगा देना, और स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे लिखा है तो बिगनिंग लगा देना। इतनी बात याद कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। मेन आपको क्या याद रखना है? मेन आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं और कौन सी चीज कहाँ लगेगी। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये बहुत कॉम्पैक्ट फॉर्मूले हैं। ठीक, इसी अगर तुम इस मतलब इस पेज को अपने एग्जाम में बस रिवाइज रखोगे ना, और क्वेश्चन को उस हिसाब से धीरे धीरे पढ़ोगे ना, देखो चीजें हो जाएंगी। अब आपको देखो क्वेश्चन से पढ़ के दिखाते, करके दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यही वाला क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है? मिस्टर एक्स इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर। देखो वर्ड लिखा है एवरी ईयर, 10,000 रुपए उन्होंने हर साल दिए। एन्युटी के क्वेश्चन की पहचानने का तरीका ये है कि पैसा बार बार दिया जाएगा, तो उन्होंने 10,000 रुपए हर साल दिए, तो इंस्टॉलमेंट है 10,000 रुपए। तो आपने इतना पढ़ा और क्वेश्चन नोट कर लिया कि ए सर दे रखा है 10,000। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, अब जैसे ही मैंने बोला स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे लिखा होगा, क्या लिखा होगा? कौन सी लाइन? स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, ये लिखा होगा तो क्या होगा? तुम बोलोगे सर ये क्वेश्चन बिगिनिंग का है, तो मैंने लिख दिया बिगिन, है ना? टाइम है फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो एन है 10 ईयर्स। सपोज इंटरेस्ट रेट इज 8%, तो आई है 0.08, आई है 0.08। ठीक है, पर एनम कंपाउंडिंग। देन कैलकुलेट द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट। अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन में फिर से वही बात, क्या पूछ रहा है? अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट। अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट मतलब क्या होता है? अमाउंट मतलब फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है। स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट 10 ईयर आफ्टर, तो एफ वी पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है तो एफ वी पूछ रहा है, और बिगिन की बात है तो एफ वी बिगिनिंग, एफ वी बिगिनिंग। जल्दी से आ जाते हैं, एफ वी बिगनिंग क्या फॉर्मूला भी देखो यहाँ पे देखा, एफ वी बिगनिंग ए वन प्लस ये वाला फॉर्मूला है ना, कौन सा वाला? ये वाला फॉर्मूला, ये वाला। तो आ जाओ इसी फॉर्मूले को लगाते हैं। क्या फॉर्मूला कहता है? ए ब्रैकेट में 1 + i की पावर n -1 i मल्टीप्लाइड, जो आएगा मल्टीप्लाइड बाय 1 + i। चलो सॉल्व करते हैं। ए है 10,000 रुपए, 10,000 रुपीज, 1 + 8% है तो 0.08 की पावर कितने साल? 10 साल, -1 अपॉन 0.08, है ना? और 1 + 0.08 की पावर 1 + 0.0, कोई पावर नहीं। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। मैंने आपसे बोला था CT 512 या OT 512 या MJ 120D कैलकुलेटर लेके बैठिए, तो चलिए निकालते हैं। 1.02 की पावर, सॉरी 1.08 की पावर 10, पावर 10 निकाला तो मेरा आ गया 2.15। देख लिया, मैं लिखूंगा नहीं आपको, मैं बोल रहा हूँ 2.15। इसमें से मैंने माइनस किया 1,
इसमें से मैंने माइनस किया 1, डिवाइड किया 0.08 से, ठीक है, आ गया 14.48, इंटू किया 10,000, इंटू किया 10,000, तो मेरा इतना करने के बाद आया, इतना सॉल्व करने के बाद आया मेरा 144,865.62। इसको मल्टीप्लाई करना है 1.08 से, जो ये चीज बच रही है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1.08, मेरा टोटल आंसर आ गया, मेरा टोटल आंसर आ गया, हाँ, मेरा टोटल आंसर आ गया 1,56,454.87। कितना आ गया? 1,56,454.87। कैलकुलेटर चलाएंगे तो आप देखो नियरेस्ट कौन सा है, 1,56,454.88। तो बस वो 87 को 88 राउंड ऑफ कर दिया, या क्योंकि मेरा भी आ रहा है 874631 तो 1,56,454.88। आंसर कौन सा मैच हो गया? आंसर मैच हो गया ए। समझ में आया? देखो क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ा, जो बातें बोली वही बात लगाई और क्वेश्चन हो गया। चलो अभी भी कम भरोसा होगा कि सही पढ़ा रहा हूँ कि गलत। एक और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आइए। दे रखे अब इस क्वेश्चन में, अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, पढ़ लीजिए पहले, आप खुद पढ़िए क्या लिखा है। हाउ मच अमाउंट इज टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू अक्यूमुलेट ₹3 लाख एट द एंड ऑफ 10 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट 10%। अब धीरे धीरे पढ़ो, एक बार तेजी से पढ़ लिया, अब धीरे धीरे क्या लिखा है। हाउ मच अमाउंट इज टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, अमाउंट पूछ रहा है कितना पैसा हर महीने डिपॉजिट करे, तो तुमसे ए पूछ रहा है, आपकी बात ए पूछ रहा है, ठीक है। सो एज टू अक्यूमुलेट 3 लाख एट द एंड ऑफ 10 years, तो 3 लाख रुपीज फ्यूचर में मेरे को चाहिए इकट्ठा करके, तो फ्यूचर वैल्यू मेरी कितनी हो गई? 3 लाख रुपीज। फ्यूचर वैल्यू हो गई मेरी 3 लाख रुपीज। कितने साल बाद चाहिए? एन चाहिए 10 साल बाद। 10 साल बाद इंटरेस्ट जो है वो 10% है, आई जो है वो रेट कितना है? 10% है, आई का रेट 10% है। अब निकालना है, तो मैंने बोला क्वेश्चन में क्या कहीं लिखा है एंड या बिगनिंग? नहीं लिखा है। क्या क्वेश्चन में स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ऐसा कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? एफ वी, और क्वेश्चन साइलेंट है तो एंड। अब एफ वी एंड के लिए फॉर्मूला क्या बताया? ए ब्रैकेट में 1+i⁻n-1/i। ये फॉर्मूला हो गया एफ वी एंड का। देखो ये वाला फॉर्मूला, कौन सा? ये वाला फॉर्मूला एफ वी एंड, ठीक है। तो, इधर आ गया। तो क्या हो गया? अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ए है मेरा, मेरा एफ वी है 3 लाख रुपीज, 3 लाख रख दिया, है ना। ए ऐसे ही छोड़ दिया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 1+0.1 की पावर 10-1 डिवाइडेड बाय 0.1। तो ये कितना हो गया? अब चलो वापस से 1.1 की पावर 10 निकालना है, तो आ गया 2.59, वो -1 किया डिवाइडेड बाय 0.1 किया, आ गया 3 lakhs इज इक्वल्स टू ए इंटू, यहाँ पे आ गया 15.93 समथिंग समथिंग, ठीक है। अब इसको यहाँ डिवाइड भेज देंगे 3 लाख के साथ, तो 3 lakhs डिवाइडेड बाय, एक मिनट, डिवाइडेड बाय 15.93, तो मेरा आंसर आ गया ए इज इक्वल टू, डिवाइड करने के बाद 18,823.61। ये मेरा आंसर आ गया। अब ये वाला ऑप्शन मैच करेगा, वहां पे 65 दे रखा है, मेरा 61 आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ डेसिमल्स छोड़ दिए हैं। कोई दिक्कत? ए वाला ऑप्शन यहाँ पे भी मैच किया, बताइए कोई दिक्कत? दो क्वेश्चन किए, जो बातें बोली वही बात लगाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और करते हैं, है ना। हाँ चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मैं आपको पहले दिखा दे रहा हूँ। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए होमवर्क है। इसको नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट के जो वीडियोस हैं, मतलब जो क्वेश्चन दिए थे, उसका भी डिस्कशन अभी इसी वीडियो में होगा, तो ये होमवर्क वाला नेक्स्ट पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। इसको इसको करते हैं। क्या लिखा है? राजा एज 40 विशेज हिज वाइफ रानी टू हैव 40 लाख एट हिज डेथ। भैया उसने सोचा कि उसकी रानी के पास, रानी के लिए वो 40 लाख रुपए इकट्ठा करके छोड़ दे, तो फ्यूचर वैल्यू क्या हो गई? रानी को जो देना चाह रहा है वो देना चाह रहा है 40 लैक्स।
भैया उसने अपनी वाइफ के लिए सोचा है कि 40 लाख रुपए वो जोड़ के रख दे। इफ इज एक्सपेक्टेशन ऑफ हिज लाइफ इज अनदर 30, उसने उसको भगवान सपने में आए और बोलते हैं कि तुम 30 साल और जिंदा रहोगे वत्स, है ना, ऐसे ही बोले उससे। तो अभी 40 का था, 30 साल और मतलब 70 साल का जैसे ही होगा, अपनी बर्थडे मना रहा होगा, बर्थडे में जैसे ही 12 बजेंगे तुरंत ऊपर, है ना। एंड ही स्टार्ट्स मेकिंग, तो उसके लिए उसने क्या किया, आज से ही छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट जाना वो कर दी, कमेंसिंग नाउ, है ना। अब ये कमेंसिंग नाउ, बहुत लोग बोलते हैं सर कमेंसिंग नाउ लिखा है और स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे लिखा है, दोनों बात तो एक ही है, पर मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे हु बहू लिखा होगा तभी स्टार्ट मानेंगे बिगनिंग है, तो कमेंसिंग नाउ को हम बिगनिंग नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये किसका कॉन्सेप्ट है, एंड ही का कॉन्सेप्ट है। कमेंसिंग नाउ कुछ नहीं होता है यहाँ पे, कमेंसिंग नाउ कुछ नहीं होता है, बात मान लो हु बहू स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे लिखा होगा आईसीएआई के मॉड्यूल के हिसाब से, तभी आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो एंड, तो एंड अब कितने परसेंट आई है, 3% आई है, 3%। चलो फॉर्मूला, अब वापस से ए निकालना है, कितना पैसा वो हाथ से हर महीने लगाए, वापस से ए निकालना है। सेम फॉर्मूला, एफ वी एंड का क्या हो गया, ए ब्रैकेट में 1 + i⁻n-1 अपॉन आई, तो ये कितना हो गया, 40 लैक्स, 40 लैक्स, है ना। ए कितना है, ए है तुम्हारा, ए तुमको निकालना है, 1 + i तुम्हारा हो जाएगा 0.03, कितने साल, 30 साल, -1 अपॉन 0.03। सॉल्व करते हैं फिर से, कैलकुलेटर, 1.03 की पावर 30, सॉरी 1.03 की पावर 30 आ गया मेरा 2.42 -1 डिवाइडेड बाय 0.03 आ गया 47 पॉइंट समथिंग समथिंग। लिख लेते हैं इसको, वैल्यू को, आ गया कर्सर। हम्म, हाँ, यहाँ पे मैंने लिख लिया वैल्यू, 40 लैक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू, यहाँ पे वैल्यू आ गई मेरी 47.5754, ठीक है, इतनी वैल्यू मान लेता हूँ। अब डिवाइड करते हैं, 40 लैक्स तो 40, है ना, लैक्स डिवाइडेड बाय में हमारा रिकॉर्ड में वैल्यू 47.4, इसका आंसर आ गया मेरा, ए आ गया 84,077.03.03। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया, एग्जैक्ट ए, देखो वापस से ए आंसर। अब कोई ये मत सोचना सर हर बार हम एन्युटी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ए ही आंसर आता है, बहुत लोग तो कहते हैं कि सर हर बार तो यही आंसर आएगा, चलो एग्जाम में भी ए ही लगा देंगे तुक्के में। भाई ये किस्मत अच्छी है कि 3 क्वेश्चन लाए और तीनों में ए आंसर है, ऐसा कोई जुगाड़ नहीं होता, ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ना मैं कोई भगवान हूँ कि भाई बता दूं कि ए ही आंसर टिक करके आना, ए ही आंसर होता है। वो यूट्यूब वाली ट्रिक नहीं होती है कि हर की एमसीक्यू पेपर आता है तो सी लगाते चले जाओ, या वो सीडी बनाते चले जाओ, उसमें तुम्हारे 50% आंसर सही हो जाते हैं, बहुत लोग तुमको बताते हैं यूट्यूब पे। पर वो ना बताना कि बाद में तुम आके मेरे पे ही कमेंट लिखो आके कि सर आपने तो बोला था आपकी वीडियो में तो हर का आंसर ए आ रहा था, तो मैं ए ही लगाया आया हूँ, और हमारे आंसर, हमारा नंबर क्या है, 0। तो वो मत, वो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, 3 क्वेश्चन की, वो तो किस्मत अच्छी थी आपकी कि ये हर बार ए ही आंसर आया। ठीक है, हम और क्वेश्चन लाएंगे, जरूरी नहीं है सब में ए हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसका इसका एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा। ठीक है, इसको आप खुद ट्राई करोगे, खुद उलझोगे। ठीक है, आप अगर आपका अगर आ जाता है और नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आपको आंसर आ जाता है, तो आप इसको करके मेरे को क्या करोगे, फॉरवर्ड करोगे इसका आंसर, मेरा नंबर दे रखा है लिंक बॉक्स में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 8090 करके। तो आपको क्या करना है, आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं आपको चेक करके बता दूंगा सर मैंने बिना देखे किया है, मेरा आंसर ये आया है, बताइए सही है। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि आपने सच्चे मन से सॉल्व किया है कि नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा परसों का होमवर्क क्वेश्चन है, ये हमारा परसों जो हम लोग ने, सॉरी जो परसों कह रहे जो हम लोग ने कल की वीडियो, जो हमारी पार्ट 1 वीडियो थी एन्युटी की, उसका उसका क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, अ मैन, एक मिनट, हम्म, 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 क्या लिखा हुआ है, एक मैन है, उसने इन्वेस्ट किए हैं, उसने इन्वेस्ट किया है, a man invest an amount of 15860 in the name of his 3 sons A B C in such a way they get the same interest after 2 3 and 4 years।
रिस्पेक्टिवली इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% देन द रेशियो ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एबीसी। बहुत सही क्वेश्चन है। ठीक है, एक इंसान है, उसके पास 15,860 रुपए, 15,860, तीन लोगों में बांटा है, किसमें, सपोज कर लो एक्स में, वाई में और जेड में। मतलब तीन, मतलब मैंने मान लिया कि तीनों में जो प्रिंसिपल बटा है वो प्रिंसिपल इसको एक्स रुपए मिला है, इसको वाई रुपए मिला है, इसको जेड रुपए मिला है। अब एक्स रुपए के हिसाब से 5% 2 साल के लिए अपॉन 100, इससे जो इंटरेस्ट आएगा वो बराबर होगा वाई रुपए के, ठीक है, 3 साल पे 5% पे अपॉन 100, ठीक है, इज इक्वल्स टू जेड रुपए, ठीक है, 4 साल के लिए 5% अपॉन 100। ये मैं तुम लोग सोच रहे हो कि सर एसआई क्यों लगाया। मैंने बोला जब क्वेश्चन साइलेंट हो, कंपाउंडेड वर्ड ना लिखा हो, ऐसा भी नहीं लिखा है कि पैसा बार बार दिया जा रहा है जो एन्युटी होता है, वो भी नहीं है, क्वेश्चन एकदम साइलेंट है, कंपाउंडेड वर्ड नहीं है, तो ये किसका क्वेश्चन है, एसआई क्वेश्चन है, क्वेश्चन साइलेंट है एकदम। तो अब इस हिसाब से मैंने एसआई लगाया, इससे मिलने वाला जो सिंपल इंटरेस्ट है, इससे मिलने वाला जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इक्वल एस के जेड के, तीनों बराबर हैं। अब जब तीन चीजें बराबर होती हैं तो हमने हमेशा पढ़ा है कभी भी तीन चीजें बराबर हो उसको के बराबर मान लो, उसको किसके बराबर मान लो, के बराबर मान लो। तो अब यहां से तुम क्या बोल सकते हो, x इंटू 10, 5 इंटू 10 अपॉन 100 जो होगा वो के बराबर आ जाएगा। तुम यहां से क्या बोल सकते हो, y इंटू 15 अपॉन 100 जो होगा वो के बराबर आ जाएगा। और जो z है, z इंटू 20 जो होगा अपॉन 100 ये के बराबर आ जाएगा। तब तीनों की वैल्यू जरा के टर्म्स में निकाल ले, तो यहां से x आ जाएगा 100 बाय के, सॉरी 100 इंटू के बाय 10। यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो y आ जाएगा 100 के बाय 15, और यहां से z आ जाएगा 100 के बाय 20। कोई दिक्कत? अब मैं ऊपर वाली चीज इरेज करूंगा, मेरे पास जगह नहीं है ना, मैं ये वाली जो चीज इरेज करता हूं, तो यहाँ पे अब इसका रेशियो निकालना है, तो रेशियो आ जाएगा 100 के बाय 10, रेशियो यहाँ पे आ जाएगा 100 के बाय 15, यहाँ पे आ गया 100 के बाय 20। कोई ये मत समझना कि सर ये 200 लिखा है, ये 100 ही लिखा है, ठीक है। अब के 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 तीनों के पास से कट गया, तीनों के पास 100 है, कैंसिल आउट हो गया, वे सिमिलर है, कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, 1/10 रेशियो 1/15 रेशियो 1/20। चाहो तो और काट सकते हो, दोनों तीनों में 5 कॉमन निकलते हो, तो 5 2 द 10, 5 3 द 15, 5 4 द 20। मेरा रेशियो बच के आया 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। अब कभी भी रेशियोज को फ्रैक्शन में नहीं छोड़ते हैं, तो ऐसा नंबर बताओ जो 2 3 और 4 दोनों में आता हो, है ना। तो ऐसा नंबर बताओ जो 2 3 और 4 दोनों में आता हो, तो तुम क्या करोगे, 2 3 नहीं सोच पा रहे हो तो 2 3 और 4 का तीनों का एलसीएम ले लो, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 3, ठीक है, फिर 2 1 द 2, और यहाँ पे 3 1 द 3 1 द 3, तो 3 2 द 6, 6 2 द 12। तुम पूरे फ्रैक्शन को 12 से उठा के मल्टीप्लाई कर दो, पूरे फ्रैक्शन किससे उठा के मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 12 बाय, मेरे पास थोड़ी जगह कम है तो मैं ये वाली लाइन इरेज करूंगा, है ना। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 12/2 रेशियो 12/3 रेशियो 12/4। तो आंसर आ गया 6 रेशियो 3 4 द 12 4, और 4 3 द 12, मतलब 2 6 द 12, 3 4 द 12, 6 4 और 4 3 द 12। तो मेरा आंसर आ गया 6 रेशियो 4 रेशियो 3। तो ये मेरा होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि आपको रेशियो निकालना था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मार्क करके जाइएगा, मतलब अच्छे से लिख लीजिए, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा। ठीक है, एक मैंने, आप याद करो, पार्ट 1 में एक वीडियो करा था शेयर बांटना, वो 2 लोगों में था, लेकिन ये शेयर बटा है 3 लोगों में। ठीक है, 3 लोगों में बटा, 3 लोगों का पैसा नहीं जानना चाह रहा, वो 3 लोगों का रेशियो जानना चाह रहा है। तो रेशियो, 3 लोगों का रेशियो कैसे निकालते, क्यों, क्योंकि इसमें इसमें रेशियो एनालिसिस का भी यूज है कि 3 चीजें इक्वल, तो आपको उसको क्या करना होगा, के इक्वल मानना पड़ेगा। ये रेशियो एनालिसिस और एसआई का मिक्सचर है। ठीक है,
आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया? आज की क्लास में हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ एन्युटी सीखा, ठीक है? जो कि पार्ट 2 है, जिसमें हम लोगों ने फॉर्मूलेस देखे, कुछ 3 क्वेश्चंस किए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 3 होने वाली है, वो टीवीएम की लास्ट वीडियो होगी, उसमें हम लोग एक सारी मिक्स क्वेश्चन करेंगे, प्लस एन्युटी के एप्लीकेशन करेंगे और ईआरआर करेंगे, ठीक है? वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, उससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है? वो एन्युटी का एप्लीकेशन है, वो हमारी पार्ट 3 होगी। तो तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तो आप तब तक के लिए अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे नंबर पे, या मेरे को मेल लिख सकते हैं। टाटा बाय बाय।